सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 114वीं कक्षा। हनः सिच सूत्र तक हो गया था। इसमें कुछ रह गया है अभी हनः सिच में है? तो केवल सिच का ही उदाहरण था इसमें। आहत आहसाताम आहसत ये हो गया ना, हनः सिच हो गया। आगे है यमो गंधने। यमः पंचम एक वचनांतम, गंधने सप्तम एक वचनांतम। तो हनः सिच सूत्र में सिच पढ़ा गया था इसलिए कि लिंग को हटाना था। अब वही सिच अगले सूत्र में भी आ रहा है, यानी अगला सूत्र भी केवल सिच को ही कित करता है, लिंग लकार से कोई संबंध नहीं है इसका। और लिंग सिचा आत्मने पदेशु से जो आत्मने पदेशु चल रहा था वो यहां भी रहेगा। तो जैसे हनः सिच, हन धातु क्योंकि परस्मी पद की थी और आत्मनिपद का हम सिच ले रहे हैं, तो आत्मनिपद करने वाला सूत्र हमने लगाया था कौन सा? आंगो यम हनः। ऐसे ही यम धातु भी परस्मी पद की, और यहां भी हम आत्मनिपद का सिच लेंगे तो यहां भी आत्मनिपद करने वाला सूत्र आना चाहिए। तो जो हमने हन में लगाया था सूत्र वही यहां पर है, क्योंकि दो धातुएं उसमें, आंगो यम हनः। यम और हन इन दोनों धातुओं से पूर्व जब आंग उपसर्ग लगा करके प्रयोग करेंगे तो आत्मनिपद के प्रत्यय आते हैं। नहीं लगाएंगे आंग तो परस्मी पद के ही रहेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ आंग ऐसे कह देता, इसमें आ और यम हनः। हाँ। फिर यहाँ क्या कैसे पता लगता है यहाँ से ये आत्मनिपदी है या परस्मैपदी है? उसमें दिया है ना कि उसका आंग का जो है अलग अलग आ और आंग, कि उसमें ये इस अर्थ में है, ये इस अर्थ में है, जो कार्यक्रम दिया हुआ है। ईषद अर्थे क्रिया योगे मर्यादाभिविधौ च यः एतम आतम ङितम विद्यात् वाक्य स्मरणयो रंगित। तो अंगित यानी वाक्य और स्मरण अर्थ होता है। फिर तो यम धातु अर्थ क्या है इसका? धातु पाठ में धातु पढ़िए ही ये यम उपरमे, किसी कार्य से उपराम कर लेना। उपराम किसे कहते हैं? समाप्ति। जैसे योग दर्शन में यम आए हुए हैं, और यम कौन कौन से गिनाए हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और इन सब में आप देखेंगे तो किसी से हम हट रहे हैं, हिंसा से हट रहे हैं, हिंसा से उपराम किया, हो गया यम। और असत्य से हट रहे हैं तो सत्य आ गया उसमें। चोरी करने से हट रहे हैं, स्तेय से हट रहे हैं, अस्तेय। अब ब्रह्मचर्य से हट रहे हैं, ब्रह्मचर्य। ऐसे ही परिग्रह करना, संग्रह करना, इसको हटा रहे हैं, उससे हट रहे हैं, तो यम उपरमे। लेकिन ये सूत्र कहता है कि अगर आपको आत्मनिपद में सिच कित करना है तो उपरम अर्थ में नहीं लेना है, इसको एक भिन्न अर्थ में लेना है। तो प्रश्न उठेगा कि भिन्न अर्थ ये आया कहां से? तो पाणिनि कह रहे हैं भाई, जैसे मैंने धातु पाठ में यम उपरमे पढ़ा था,
ऐसे ही यहां पढ़ रहा हूं यम गंधन है। तो जब आप मेरी बात यम उपरमे में मान सकते हो तो यहां क्यों नहीं मान सकते? ये भी तो मेरा ही वाक्य है। कोई ये कहे कि गंधन अर्थ कहां से आ गया, तो उससे प्रश्न करो कि उपरम अर्थ कहां से आ गया, तो क्या उत्तर होगा उसका? तो ये किसने पढ़ा है? तो इससे सिद्ध हुआ गंधन अर्थ भी इसका होता है। ठीक है, ये बहुअर्थ गुरुजी, ये जो देख रहे हैं बहुअर्थ धातवः भवन्ति। बहुअर्था, बहुवार्थ नहीं, बहुअर्था अपि धातवो भवन्ति। धातु में बहुत अर्थ वाली होती हैं। नहीं, कहां से क्या, ये तो सारा निष्कर्ष निचोड़ निकल आया आपका। ये कहां से क्या लेना देना इसको? इसके गंधन कहने का जो होता संदर्भ प्रसंग अर्थ लग जाता है। नहीं, तो इसी अर्थ में करना है ना। सिच को कित, सिच को कित करने वाली बात हो रही है ना, कि सिच को जो कित करना है वो कौन से अर्थ में करना है, कब करना है। हाँ, आपने क्या कहा? गंधन का अर्थ सूंघना? नहीं नहीं, गंधन अर्थ आता है चुगली करने अर्थ में। चुगली, चुगली किसे कहते हैं? चलो निंदा कह लो, लेकिन निंदा इस तरह से नहीं है। चुगली का तात्पर्य है कि किसी ने कोई दोष नहीं किया है और तब भी कहना, एक तो ये हो गया। दूसरा ये है दोष तो किया है, लेकिन दोष करने पर भी उसके दोष को जब किसी को बताया जाता है, उसके किसी गार्जियन को, बड़े को, तो उसमें अवसर देखते हैं कब बताना है कब नहीं बताना है। और बिना अवसर देखे यूं ही बताने लगना, एक ये भी चुगली। क्योंकि चुगली करने वाले का एक आदत पड़ जाती है फिर दूसरे की बुराई करने की, दोष निकालने की। तो वो अवसर बिना देखे भी, और जहां अनावश्यक है वहां भी बोलने लगेगा, उसके विषय में चुगली करने लगेगा। ये ठीक है, किसी दोषी का दोष, हमें अगर ये भावना है कि इसके दोष को दूर करना है, सुधार करने की भावना है, तो हम ढंग से ही करेंगे उसको, वो चुगली नहीं कहलाएगी। और निंदा में थोड़ा अंतर है। निंदा में होता है दोषों को, जो दोष हैं, जो गुण हैं, उनको भी दोष के रूप में कथन करना। निधि कुत्सायाम, जैसे यथार्थ बोल देना, इसमें कोई यथार्थ बोल तो देंगे आप, लेकिन अवसर देख करके होता है। अवसर देख करके ढंग से। वो चुगली है? हाँ, बिना अवसर देख करेंगे तो, बिना अवसर के करेंगे तो चुगली है। जैसे किसी ने जो असत्य बोला, हमने मुझे अपने यहाँ ये असत्य बोला, हमने बोल दिया ठीक, तो तीसरे को बोल दिया, चुगली हो गई। नहीं, तीसरे को बोल तो दिया आपने, लेकिन किस भावना से? उसके दोष को दूर करने के लिए या उसको नीचा दिखाने के लिए? ये होता है प्रायः। हम दूसरे को देखते रहते हैं कौन सा ऐसा अवसर मिले और इसको मैं नीचा दिखाऊं। और एक ये भावना है कि हम मित्र हैं उसके, हम उसके हितैषी हैं, तो उसके दोष को दूर करने की भावना हमारे अंदर है, तो हम उचित अवसर पर उसके दोष को दूर करने का उपाय करेंगे। वो चुगली नहीं है। तो चुगली में निंदा में थोड़ा सा अंतर है। असूया और चुगली में अंतर क्या है? असूया निंदा तो एक तरह से हो गया लगभग, चुगली अलग है। तो गंधने अर्थे वर्तमानात् यम धातो हो परह आत्मनेपद विषय सिच किद्वद भवति। तो गंधन का अर्थ हो गया सूचन, दिया भी इन्होंने, गंधनम सूचनम, परस्य दोषाविष्करणम, दूसरे के दोष को खोलना। आविष्करण का अर्थ खोलना। तो उदाहरण इसका सिच का सूत्र है, इसलिए लुंग लकार ही उदाहरण बनेगा। और इसमें यम धातु से, क्योंकि आत्मनिपद करने के लिए आंगो यमहन से आंग लगाएंगे तभी आत्मनिपद आ पाएगा, लेकिन साथ में एक उपसर्ग और लग जाता है, उत, तब ये चुगली अर्थ निकल पाता है पूरा। तो दो उपसर्ग आएंगे इसमें, उत और आ, लेकिन आत्मनेपद आंग के कारण से है, उत के कारण से नहीं है जी। तो उद और आ, आंग दो उपसर्ग हैं, यम धातु, और लुंग लकार ला करके चिली लुंगी चिले है सिच, उत आ यम सिच, और लुंग के स्थान पर त, उत आ यम सिच त। बाकी प्रक्रिया बहुत सरल है। इस सूत्र से सिच को कित कर दिया गया, और कित करते ही
कौन सा सूत्र आएगा? अनुदातोपदेश वनति तनोत्यादीनाम अनुनासिक लोपो झलिक ङिति। तो इस सूत्र में पढ़ी हुई धातुओं में से ये कैसी है? अनुदातोपदेश, ये उपदेश में अनुदात है। तो मकार का लोप हो गया, अनुनासिक का लोप हो गया, झलादि कितंगित, यानी झलादि कित परे है। अब जब मकार का लोप हो गया तो सिच की समस्या आ गई, क्योंकि वो ह्रस्वांत अंग से उत्तर आ गया, वो भी गया। तो उत आ य त, उदायत हो गया। उसने चुगली की, उदायत। आगे क्या बनेगा रूप? दो व्यक्तियों ने चुगली की है तो क्या बनेगा? अताम, अताम प्रत्यय होता है कि आताम? तो सताम कैसे बन जाएगा? इसमें सकार का लोप नहीं होगा ना। अच्छा, तो आताम को ह्रस्व हो जाता है फिर? नहीं, सकार का लोप नहीं होता है तो आताम का अताम बन जाता है। वो तो रहेगा उदाया साता। मतलब या में भी आ दीर्घ हो जाएगा। उदाया साता। उदायत, उदायसाताम, उदायसत, उदायस्थाः, नहीं उदायथाः। हाँ, तो इस तरह से इस धातु में सिच को कित करने से मकार का लोप हो जाएगा। और अन्यत्र, अन्य स्थलों में वहां पर मकार रहेगा सिच के कितना होने से। अगर चुगली करना अर्थ नहीं है तो वहां बनेगा आयंस्त, आयसाताम, आयसत। वहां इस तरह से रूप चलेंगे। उत उपसर्ग लगाने पर ही चुगली अर्थ निकलेगा, गंधन अर्थ निकलेगा। क्योंकि आपने आंग उपसर्ग लगा भी लिया और आत्मनेपद कर भी लिया, क्योंकि आंग उपसर्ग पूर्वक यम धातु जब आती है तो ये विवाह करने अर्थ में आती है शायद, है ना? तो वो दूसरा अर्थ बन जाता है उसका। तो उस अवस्था में सिच को कित होगा नहीं, क्योंकि सिच को कित करने के लिए गंधन अर्थ चाहिए। जब सूत्री कह रहा है यमो गंधन है तो वहां बनेगा आयंस्त, विवाह करके लाया। आयन साताम, ऐसे करके बोलेंगे। वहां आगे आ तो रहा है, सूत्र ही आ रहा है आगे, देखो वहां उप उपसर्ग लग जाता है विवाह करने अर्थ में। तो विभाषोपयमने, विभाषा उपयमने, विभाषा प्रथमैक वचनांतम, उपयमने सप्तम एक वचनांतम। अब यहाँ धातु वही है यम, लेकिन अर्थ बदल गया। वहां गंधन अर्थ था, यहाँ उपयमन अर्थ है। तो गंधन अर्थ में उत और आंग उपसर्ग ये दो लगेंगे, और विवाह करना अर्थ होगा तो आंग उपसर्ग तो अनिवार्य है, क्योंकि बिना उसके आत्मनिपद नहीं आएगा। आत्मनिपद नहीं आएगा तो ये दोनों सूत्र लग ही नहीं सकते। आत्मनिपद लाने के लिए तो आंग उपसर्ग की आवश्यकता है, और गंधन और उपयमन इन दोनों अर्थों में भेद करने के लिए उत और उप ये दो और जुड़ जाएंगे। तो यहां उप जुड़ेगा। तो उपयमने अर्थे यम धातोः परः आत्मनेपद विषयकः सिच विभाषा किद्वत् भवति। यह विकल्प से होगा। तो दोनों प्रकार के रूप बनेंगे इसमें। तो उप आ और यम सिच का सकार और त कित होने से यम के मकार का लोप हो गया, सिच का भी लोप हो गया। उपायत, उसने विवाह किया। उपायत कन्याम। और जब नहीं करेंगे कित तो उस अवस्था में मकार रहेगा, और नश्चा पदांत से झली से अनुस्वार हो करके उपायंस्त कन्याम।
उसने विवाह किया। तो विकल्प से यहां पर होता है ये। इसमें आत्मनेपद का भी जैसे आंगो यमन, उसी आत्मनेपद के ही प्रकरण में आप देखो एक सूत्र है 56 संख्या पर निकालो। आत्मनेपद के ही प्रकरण में तीसरे पाद में, पहले अध्याय के तीसरे पाद में, उपाद यमः स्वकरणे। क्योंकि कोई प्रश्न कर सकता है कि उपसर्ग लगाने से ये विवाह अर्थ कैसे निकल आया, तो वो सूत्र ही प्रमाण है इसमें। उपाद यमः स्वकरणे, उपाद यमः स्वकरणे से उपसर्ग से उत्तर यम धातु का जब प्रयोग करते हैं स्वकरण अर्थ में, स्वकरण का मतलब अपना बनाना विवाह में, तो उस अवस्था में आत्मनिपद करता है ये सूत्र। हाँ, इन सिद्धियों में जैसे यमोगंधने का देखा हमने और विभाषोपयमने, इसमें एक चीज रह गई थी, अडागम भी ध्यान रखना है। वो तो कहा सवर्ण दीर्घा से मिल जाएगा उसी में, तो उसका भी ध्यान रखना है, अडागम का भी। और वो अडागम को रोकेंगे भी इसमें, वो भी चीज आएगी। हाँ, इडागम तो रुकना ही है। सर्वत्र एकाच उपदेश अणदाता, क्योंकि जहां भी बलादी अर्धातुक होता है तो इडागम की प्राप्ति होती ही है, उसको रुकना अनिवार्य है, उसका पता रहना चाहिए। तो इस तरह से यहां तक ये एक एक धातु का चल रहा था प्रकरण। ये जैसे हना सेच है, वागमह में गम धातु, हना सेच में हन धातु, यमुगंधने में यम, और विभाषोप यमने में भी यम। तो ये एक एक धातुओं के सूत्र थे। अब जो अगला सूत्र आ रहा है इसमें एक से अधिक धातुएं हैं, और अभी सिच और आत्मनिपद और कित, ये प्रकरण वही चल रहा है ज्यों का त्यों है, धातुएं बदल रही हैं। तो स्था घोह इत च, अब ये च भी कह दिया इसमें, और इत सूत्र में आ ही रहा है, तो इसका अर्थ है ये सूत्र दो कार्य कर रहा है। जो प्रकरण चल रहा है प्रकरण के अनुसार सिच को कित करना, वो तो कार्य करेगा ही। एक कार्य इसने अपना और बढ़ा दिया है, वो कार्य बढ़ा दिया है इकार आदेश। ठीक है, तो स्था घोह षष्ठी द्विवचनांतम, इत प्रथमैक वचनांतम च व्यपदम। और इसीलिए आपको इसमें विभक्ति में अंतर दिखाई देगा। जैसे वागमह में गमा में पंचमी, हनह सिच में हना में पंचमी है, यमोगंधने में यमह में पंचमी, और इसमें स्थाघ्वो में षष्ठी आ गई। तो षष्ठी आ गई, तो षष्ठी किस कारण से है? क्योंकि इसके स्थान में कोई आदेश कर रहे हैं। कौन सा? इकार। तो प्रश्न उठेगा कि पंचमी वाला अर्थ कैसे लेंगे? तो इसी से ले लेते हैं, कोई बात नहीं उसमें। कई स्थानों पर पाणिनि ने पंचमी के अर्थ में षष्ठी को लिया है, जैसे दधाति ददाति दधात्योर विभाषा, षष्ठी का द्विवचन है कि नहीं है? और जबकि वहां प्रत्यय कर रहे हैं, प्रत्यय करते हैं, पंचमी होती है नहीं होती है, और फिर भी वहां षष्ठी का प्रयोग किया है। तो षष्ठी पंचमी का भी अर्थ दे देती है। स्था और घु धातु से उत्तर, और स्था और घु धातु के स्थान में, दोनों अर्थ निकल आएंगे इसके। तो स्था घो हो षष्ठी द्विवचनांतम, इत प्रथमैक वचनांतम च व्यपदम। इसमें द्वंद्व समास है। स्थाश्च घुश्च, स्थाश्च, ये बहुवचन है कि एक वचन है? यानी बहुत है स्था, तो फिर ये स्थाश्च क्यों कहा, यानी स्थाह च क्यों कहा? जैसे लता का क्या बनता है रूप? बालिका, लता इत्यादि का एक वचन में, तो यहां होना चाहिए स्था च। फिर और है स्थाश्च, यानी स्थाह च। जैसे बालिका बहुवचन जैसे होता है,
है? अच्छा, क्यों बनता है बालिका का? एक वचन में बालिका च ऐसे क्यों बोलते हैं? क्यों हट गए विसर्ग? क्या है उसका उत्तर? हलंग्याभ्यो नहीं, हलंग्याभ्यो। ये तो बीमारी सुकामा जी में थी, आप में कैसे आ गई? क्या संगति का असर पड़ने लगा? हलंग्याभ्यो। तो हल, न्यंत और आबंत कैसा है बालिका? आबंत। स्था कैसा है? किससे किया था आप यहाँ? किससे किया था टाप प्रत्यय यहाँ? मूल में ऐसे ही है। तो फिर कैसे कह दिया आपने आबंत है? ये आबंत का अर्थ होता है टाप डाप चाप यदि किए हैं आपने तो। नहीं किए है ना, तो कैसे लग जाएगा हलंग्याभ्यो? नहीं लगेगा तो सु का विसर्ग होना ही है फिर, इसलिए है स्थाश्च, एक वचन का ही है। आया समझ में? ये सु कैसे हटाएंगे यहाँ पे हम? या आत्मदा बलदा, फिर तो आप यहां भी करने लगोगे कि आत्मदा कैसा है कि आबंत। आबंत नहीं है, सु आएगा और रेफ बनेगा उसका, उस रेफ का भूभगो से यकार करके लोप करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने हलंग्याभ्यो हटा दिया है सु को। आकारण देख करके भ्रांति मत करना, हलंग्याभ्यो लगाने लगो। हलंग्याभ्यो आबंत होना चाहिए, आकारांत नहीं। वो आकारांत नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है वो? आबंत। आबंत में आकारांत में अंतर है। ये ठीक है कि आबंत भी आकारांत होते हैं, लेकिन आबंत के अतिरिक्त भी आकारांत होते हैं, वहां वो नहीं लगता। तो स्थाश्च एक वचन ही है, और घुश्च ये भी एक वचन हो गया। इति स्थाघु क्या बनेगा द्विवचन में? गुरु गुरु भानु स्थाघु। अब षष्ठी का द्विवचन तयोः स्थाघु। तो इतर इतर योग द्वंद्व समास हो गया। तो स्था धातु तो अकेली है और घु कई है, दाधा घोदा वो सब आ जाएंगे इसमें। तो स्था धातु हो घु संज्ञा के भ्यश्च परः आत्मनेपद विषयकः सिच किद्वत् भवति। और दूसरा कार्य क्या है? इकारश्च अंत्यादेशः, अर्थात इन्हीं धातुओं के स्थान में इकार भी हो जाएगा। और अंत में इकार क्यों होगा? लोन्त्यस्य, वो लग जाएगा साथ में। तो इस तरह से यहां आपको दो प्रकार के दो कार्य मिलेंगे एक साथ। सिच को कित करके क्या परिणाम निकलता है वो दिखाई देगा, और इकार आदेश भी दिखाई देगा। एक स्था को इकार करने वाला सूत्र और भी है, कौन सा है? द्यति स्यति मास्थामित्तिकिति। तकारादि कित प्रत्यय यदि आगे आता है तो स्था धातु को इकार आदेश हो जाता है। जैसे स्थिति कैसे बना? स्था और क्तिन स्थिति। एक और भी है स्था को कित इकार करने वाला, तिष्ठते रित। उसको बाद में देखना। यानी तीन सूत्र मिल गए आपको अभी। एक ये भी है स्था घोरित से, लेकिन सबके विषय अलग अलग हैं। कोई कहीं कर रहा है, कोई कहीं कर रहा है। तो यहां हमें लेना है सिच का उदाहरण, लुंग लकार का। उपास्थित, उपास्थिशाताम, उपास्थिशत, ये स्था के उदाहरण हो गए। तो उपास्थित, उप उपसर्ग और अडागम होना ही है, और स्था धातु है। और स्था धातु से लुंग लकार ला करके, चिली ला करके, सिच आदेश करके, और वैसे स्वयं में स्था धातु ये कैसी है? सेठ या आत्मनेपद की है, या परस्मै पद की है, या उभय पद की है? ष्ठ
स्थागति निवृत्तौ। और यहां जो इस सूत्र के उदाहरण बनेंगे ये परस्मै पद के बन नहीं सकते, यहां तो आत्मनेपद के ही बनेंगे। तो आत्मनेपद करने के लिए कोई सूत्र आपको लगाना होगा। तो जो धातुएं अकर्मक होती हैं, जैसे स्था धातु अकर्मक है कि नहीं है, तो आत्मनेपद के ही प्रकरण में आप देखो 3 बार आया है ये सूत्र अकर्मकाच्य आया है। यहां कौन सा लगेगा 3 में से? तीनों देख लो पहले एक एक करके। जो 3 बार आया है तो तीनों को देखो। 26 पे आया हैं? 26, 35। हाँ, पहले आया 26 पर, और दूसरा 35, तीसरा 45। लेकिन इन सब में पीछे से अनुवृत्ति आ रही है कोई ना कोई। देखो अगर हम 45 वाला देखते हैं तो आ रही है ऊपर से जिया धातु, ये तो नहीं लगने वाला। 35 वाला देखते हैं अकर्मकाच्य, इसमें आ रहा है गंधनावक्षेपण से क्रिय धातु की अनुवृत्ति, ये भी नहीं लगेगा। 26 वाला जो अकर्मकाच्य है इसमें आ रहा है समव प्रविभ्य स्थः, आ गया, ये लगेगा 26 संख्या वाला। और इसके ऊपर एक और भी है आपका उपान मंत्र करने, यानी उपसर्ग भी चाहिए साथ में। तो ये है यहाँ। तो अकर्मकाच्य सूत्र से आत्मनिपद कर लेंगे, क्योंकि स्वयं में तो ये आत्मनिपद की है नहीं। तो आत्मनिपद में त प्रत्यय आ गया, उप और अट का आगम, स्था सिच का सकार और त। अब इस सूत्र ने क्या किया कि सिच के सकार को कित कर दिया, पहला कार्य, और दूसरा कार्य स्था को इकार भी कर दिया। तो स्था को इकार भी कर दो साथ में स्थि, और सिच को कर दिया कित। लेकिन सिच के कित होने से क्या परिणाम आएगा यहां? जब हमने स्था को इकार कर लिया तो धातु बन गई इगंत, और इगंत बन गई तो सार्वधातु का धातु कयो से गुण की प्राप्ति होने लगी। तो सिच के कित होने से उसको रोकना पड़ा। और कुछ नहीं है कार्य यहां पर। यहां सिच के कित करने का मात्र इतना प्रयोजन है, क्योंकि पाणिनि को करना क्या है, यहां मुख्य कार्य है क्या देखा जाए तो इकार करना है। तो आदेश भी कर दिया, फिर उसको रोकने के लिए कित कर दिया। इत तो आदेश नहीं करते यदि आप ये देखो पहले, तो क्या कित करने की थी आवश्यकता? मतलब नहीं बनता, ठीक है ना, कित की आवश्यकता ही नहीं थी फिर, क्योंकि गुण कहां से प्राप्त होता है? स्था को क्या गुण करोगे आप? आकारांत है कोई गुण का सूत्र? अरे 2 ही सूत्र हैं, एक लगता है इगंत में, एक लगता है उपधा में एक। तो कित करने का जो प्रयोजन है वो केवल इतना है कि इकार आदेश करना है और उसको गुण न होने लगे। तो इकार आदेश करने के बाद जो गुण की प्राप्ति हो रही है उसको रोक दिया गया किंगति च। और बाकी जो है इकार करने के बाद ह्रस्वांत अंग हो ही गया ये, तो सिच का सकार तो हटना ही है, वो चाहे हम उसको कित करें या न करें। तो ह्रस्वाद अंगा से सिच का सकार भी हट गया। तो उप आ स्थि त उपास्थित। उपस्थित में आंग जो है वो उसका है, ये निष्ठा प्रत्यय का, वहां थोड़ी अडागम करना होगा। तो ये अकर्मक अर्थ में लेना है आपको। तो क्या अर्थ होगा? अकर्मक तो होती ही है प्राय करके ये। तो वह उपस्थित हुआ, उपास्थित। ऐसे ही द्विवचन में वहां आताम है और वहां सिच का सकार हट नहीं पाएगा। क्यों नहीं हट पाएगा? ये मैंने कल भी पूछा था, क्योंकि झल परे नहीं है वहां। उपास्थित शाताम शत हो जाएगा। बहुवचन में उपास्थित शत, वे सब उपस्थित हुए।
अब ठीक यही नियम अपनाते हुए आपको घू संज्ञक धातु उसमें एक ले लो, सारी मत लो, अभी दा ले लो, डुदाएं दाने। तो उप नहीं, यहां पर उप लगाने की नहीं आवश्यकता, यहां तो डुदाएं उभयपदी है, इंगित होने से स्वरित कर्तृभिप्राय क्रियाफल है। तो आत्मनेपद वाला पक्ष यहां लेंगे। तो दा धातु, लुंग लकार, चिली, चिली को सिच और लुंग को त और अट आगम। तो अ दा सिच का सकार और त। तो इस सूत्र से यहां पर, क्योंकि घू संज्ञा है इसकी दाधाक भदाब से, तो घू संज्ञा होने के कारण से इस सूत्र ने अब सिच को कित कर दिया और इकार आदेश कर दिया। यहां भी इकार आदेश का वही प्रयोजन है, वो क्या नाम, कित का प्रयोजन, कि गुण करके जो गुण की प्राप्ति हो रही है इकार आदेश करने के बाद उसको रोकना। और ह्रस्वा दंगा से सिच यहां भी हट जाएगा। तो अदित क्या अर्थ हुआ इसका, उसने दिया। अदित अधिशाताम अधिशत, इसके रूप में चलेंगे। और धा को ले लेंगे तो अधित, उसने धारण किया। अधित अधिशाताम अधिशत। अधीत अगर ईकार होता है वो कुछ और बनेगा, वो निष्ठा प्रत्यय का है। और धातु वहां पर है इंग अध्ययने, तेजस्वी नौ अधीतम अस्तु। अधि उपसर्ग पूर्वक इंग अध्ययने निष्ठा प्रत्यय, तब है अधीत। ये थोड़ी है धातु दुधाएं धारण पोषण यो, ये अलग है। यहां है उसने धारण किया। तो ये सूत्र भी हुआ स्था घोरिच्य। अब तक जो सूत्र आए हमारे स्था घोरिच्य तक, ये जो कित नहीं है उनको कित करने के थे। अब जो सूत्र आगे आएगा वो जो कित है उसको कित को रोकेगा, उसके कित को रोकेगा। क्योंकि आ रहा न त्वा से, इसे कल देखेंगे। अब प्रणव ध्वनि ओ